माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 4 यूनिट 4 में डेडेकाइंड डोमेन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। बिफोर गोइंग टू दैट, इस पर जाने से पहले हमें नॉर्देनियन रिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नॉर्देनियन रिंग, a ring R is called Nordanian। ठीक है, किसी भी रिंग को नॉर्देनियन कहेंगे ओवर चेन ऑफ आइडियल्स इन R if every ascending chain A1, A2 of ideals terminates after finite number of steps, जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे A1 से बड़ा A2, A2 से बड़ा A3, A3 से बड़ा AK-1 लाइक दैट, फिर AK, और उसके बाद ये सारी टर्में सेम होनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के क्या कोई इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, कुछ और है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। थ्योरम फॉर एनी कम्यूटेटिव रिंग R with unity, the following are equivalent। फॉलोइंग इक्विवेलेंट है। नंबर 1, R is नॉर्देनियन। नंबर 2, every non-empty set of ideals contains a maximal element। And third one, every ideal of R is finitely generated। Every ideal of R is finitely generated। अब इस प्रूफ को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टू सेकेंड। सपोज दैट R is नॉर्देनियन, कि R नॉर्देनियन है। यदि R नॉर्देनियन है, कंसीडर a set S of ideals AIs such that ये चेन बन जाए। बट हमें पता है कि ये चेन टर्मिनेट जरूर होगी। क्यों? क्योंकि रिंग इज ए नॉर्देनियन रिंग फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n। In other words, one can write that an is equal to an plus k for all k belongs to natural। अब हमारा मकसद ये है कि हमें इस फैमिली का एक मैक्सिमल एलिमेंट ढूंढना है। हम कहते हैं इस फैमिली में एक एलिमेंट लिया A1, हम कहते हैं ये एलिमेंट मैक्सिमल नहीं है। इफ
A1 is not maximal, so there exists A2 belongs to S। विद प्रॉपर्टी क्या होगी कि A1 जो है A1 से A2 स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। इफ A2 is not a maximal of S, तो there exists A3 belongs to S with A1 से बड़ा A2, A2 से बड़ा A3, like that। ये प्रोसेस चलता रहेगा। यदि इसके पास मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है तो ये प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा। कंटिन्यू लाइक दिस वे। यदि इसके पास, मैं फिर कह रहा हूं, मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। बट हमने क्या कहा है कि नॉर्देनियन ये कहता है कि ये चेन तो टर्मिनेट होनी ही होनी है। ये चेन एन पर जाकर टर्मिनेट हो गई। क्यों हो गई? सिंस आर इज नॉर्देनियन, सो दिस चेन मस्ट बी टर्मिनेटेड। ये चेन जरूर टर्मिनेट होगी। सो देयर एग्जिस्ट एंड सच दैट, ये कंडीशन हो गई। और अब दूसरी बात है, ये एन जो है मैक्सिमल है। ये एन क्या है? मैक्सिमल। और आप तो ये कह रहे थे कि इसके अंदर मैक्सिमल नहीं है। कंट्राडिक्शन। देखो फिर वही बात कह रहा हूं, यदि अब ये इनफाइनाइट चेन बनती तो नॉर्देनियन के साथ कंट्राडिक्शन हो जाता। इसका मतलब इस चेन को कहीं ना कहीं टर्मिनेट होना है। जहां पर ये टर्मिनेट होगी, इसकी टर्मिनेट होने का कारण क्या बनेगा? मैक्सिमल बनेगा। क्योंकि यदि मैक्सिमल नहीं होगा तो आगे जाएगा। ठीक है ना? इफ दिस चेन इज टर्मिनेटेड मींस दैट दिस एन इज मैक्सिमल। तो एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आइडियल्स कंटेन्स ए मैक्सिमल एलिमेंट। सेकंड टू थर्ड। सेकंड में हमें दिया हुआ है कि एवरी नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ आइडियल है कंटेन्स ए मैक्सिमल एलिमेंट। हमें प्रूव क्या करना है? वी विल prove that every ideal of R is finitely generated। कि प्रत्येक आइडियल ऑफ R क्या होगा? फाइनाइटली जनरेटेड होगा। बी हमने एक नॉन जीरो आइडियल ले लिया, क्योंकि जीरो जो आइडियल होते हैं वो तो फाइनाइटली जनरेटेड होते ही होते हैं, वो जनरेट होते हैं जीरो से। तो बी हमने क्या ले लिया? नॉन जीरो आइडियल ऑफ आर। यदि इस आइडियल को हम फाइनाइटली जनरेटेड प्रूव कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके। एक्स एक सेट लिया, एक फैमिली ली, सेट ऑफ आइडियल्स, सेट ऑफ आइडियल्स कंटेन्ड इन बी, जो बी में कंटेन करते हैं, एंड विच आर फाइनाइटली जनरेटेड। फिर बताता हूं, इसके अंदर वे आइडियल लिए हैं जो बी में कंटेन करते हैं और क्या है? फाइनाइटली जनरेटेड हैं एक्स के अंदर। ठीक है? कहने का मतलब है टी यदि एक्स का एलिमेंट है तो टी सबसेट ऑफ बी होगा, एंड टी इज फाइनाइटली जनरेटेड। अब फर्स्टली हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि नॉन एम्प्टी फैमिली है, एक्स इज नॉन एम्प्टी, तभी हम इस फैमिली के ऊपर कोई रिजल्ट लगा सकते हैं। ये फर्स्ट टारगेट है। अब ये देखिए, ये एलिमेंट यानी कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी इस एक्स में, इस एक्स एलिमेंट इसमें जरूर, ये आइडियल जरूर होगा एक्स में। क्यों? क्योंकि एक आइडियल होता है, ये हर दिस इज आइडियल, ये कंटेन इन बी जरूर होगा। और तीसरी बात, ये फाइनाइटली जनरेटेड है, तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज ए आइडियल कंटेन्ड इन बी एंड फाइनाइट, सारी कंडीशन प्रूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक्स में है। इसका मतलब एक्स आपका क्या हो गया जी? नॉन एम्प्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल।
नॉन एम्पटी प्रूव करना है, क्योंकि आपने ये कंडीशन लगानी, एवरी नॉन एम्पटी फैमिली कंटेन्स ए मैक्सिमल एलिमेंट, तो ये एक नॉन एम्पटी फैमिली होगी, ठीक है। बी एक्स एक क्या होगी, नॉन एम्पटी फैमिली, किसकी, आइडियल्स की। देखिए अब जो एक्स में आइडियल है वो आइडियल किसके हैं, सिंस आइडियल्स इन एक्स आर आइडियल्स ऑफ बी, और जो बी के आइडियल होते हैं दे आर आइडियल्स ऑफ आर आल्सो, जो बी के आइडियल्स हैं दे आर आइडियल्स ऑफ आर आल्सो। मैं फिर क्या कह रहा हूं, हम यहां पर जो क्या करें, फिर वर्ड सुन लीजिए, यहां पर बेटा जो ये आइडियल्स लिए गए हैं ना एक्स में, जिसको हम कह लें आइडियल्स, ठीक है, जो ये मैं कह रहा हूं सिंस आइडियल्स इन एक्स जो लिए गए हैं वे वास्तविकता में आइडियल्स ऑफ आर हैं, जो कंटेन किस में कर रहे हैं, बी में कर रहे हैं, दे आर आइडियल्स ऑफ आर बट कंटेन्ड इन बी। तो हम क्या कह रहे हैं, सिंस यहां जो आइडियल्स ऑफ एक्स दिए गए हैं दे आर आइडियल्स ऑफ आर, बट उसकी कंडीशन क्या है कि एक्स के अंदर वो आइडियल है जो आर के आइडियल है नंबर एक, बी में कंटेन करते हैं नंबर दो, और वो क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड। करेक्ट, इस बात को बिल्कुल क्लियरिफाई कर लेना। सिंस आइडियल्स ऑफ एक्स, जो आइडियल्स एक्स में ना वो आइडियल्स किसके हैं, आर के हैं, नंबर एक, नंबर दो वे फाइनाइटली जनरेटेड है, हाँ वो कंटेन करते हैं बी में, ये कंडीशन है कि दे आर कंटेन्ड इन बी, तो वे आइडियल्स इन बी भी बन जाएंगे, क्योंकि बी एक खुद नॉन जीरो आइडियल है, ठीक है। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं जो बी, ये जो आइडियल दे रखे हैं दे आर आइडियल ऑफ बी एज वेल एज आइडियल ऑफ आर। तो इस प्रकार एक्स जो है नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ आइडियल ऑफ आर बन गई, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड है। तो इसका मतलब एक्स के पास एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा, एक्स हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट, हमने उस मैक्सिमल एलिमेंट का नाम ए रख दिया, जो जनरेट हो रहा है x1 x2 xn से। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं बच्चों, या तो ए बी के बराबर हो जाएगा, और यदि ए बी के बराबर नहीं है, स्ट्रिक्टली छोटा है, तो हम कहेंगे ये केस पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि दिस इज द ओनली केस व्हेन ए इज इक्वल टू बी। इससे फायदा क्या होगा, जब ए बी के इक्वल हो जाएगा, ए फाइनाइटली जनरेटेड है, इसका मतलब बी भी फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन का मतलब क्या है, एक्स मिलेगा जी बी माइनस ए में, यानी कि जो बी में तो होगा ए में नहीं होगा। अब एक नया सेट जनरेट कर दिया x1 x2 xn x, ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखिए ये जो सेट होगा बट नेचुरल ए से बड़ा होगा, नंबर एक स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, दिस सेट इज ग्रेटर, दिस जो ये सेट बनेगा ये ग्रेटर देन ए बनेगा स्ट्रिक्टली, क्योंकि एक्स ए के पास नहीं है। नंबर दो, ये एक आइडियल बनेगा, ये भी आइडियल है, ये भी आइडियल है, सम ये एक आइडियल बनेगा, दो बातें। तीसरी बात, ये आइडियल आर का बनेगा और ये बी के अंदर कंटेन भी करेगा, क्योंकि ये आइडियल भी बी के अंदर कंटेन करता था, ये एक्स भी बी के अंदर कंटेन करता है, तो दिस आइडियल मस्ट कंटेन इन बी। तो ये, तो इसका मतलब दिस इज आइडियल इन एक्स, ये आइडियल एक्स में है, और आपने अभी भी कहा एक्स का भी मैक्सिमल आइडियल है, तो कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये आइडियल तो इससे बड़ा है। सुन लीजिए, ए आइडियल है एक्स का, मैक्सिमल आइडियल, बी को बी के अंदर है, एक्स भी हमने बी से लिया जो ए में नहीं है, इसका मतलब ये आइडियल एक ऐसा आइडियल बनेगा जो ए से तो स्ट्रिक्टली बड़ा है, बी के अंदर है, फाइनाइटली जनरेटेड है। सारी बातें मिलकर क्या कहती हैं, ये इसका एक आइडियल है, तो ये इसके साथ कंट्राडिक्शन कर देता है, क्योंकि आपने कहा था दिस इज ए मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट आइडियल नहीं, सॉरी मैक्सिमल एलिमेंट इन दिस सीरीज, तो मैक्सिमल एलिमेंट है, इससे बड़ा एलिमेंट मिल गया तो कंट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब ओनली पॉसिबिलिटी दैट ए इज इक्वल टू बी, यदि ए इक्वल टू बी है तो बी इज फाइनाइट इज जनरेटेड, क्यों, क्योंकि ए इज फाइनाइट इज जनरेटेड है, और यही हमने प्रूव करना था। नाउ थर्ड टू फर्स्ट, लेट्स A1 A2
दिस, ये एक चेन ले ली हमने। चेन क्यों ली, कारण क्या है, यहां पर हमें दिया हुआ कि एवरी आइडियल ऑफ आर इज फाइनाइटली जनरेटेड। हमें प्रूव करना है कि रिंग जो है नॉर्डेनियन होगा। यदि आपको उसको नॉर्डेनियन प्रूव करना है तो आपको एक असेंडिंग चेन लेनी पड़ेगी। ये आर्बिट्रेरी असेंडिंग चेन है, हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये चेन टर्मिनेट जरूर होगी। इसकी यूनियन ले लो, ये आइडियल्स हैं तो यूनियन भी आइडियल होगी। ये काउंटेबल यूनियन ली है। अच्छा जी, अब बात जहां पर आ रहा है कि ये एक आइडियल हो गया किसका, आर का। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दिस इज ए फाइनाइटली जनरेटेड, ए फाइनाइटली जनरेटेड है। एक कैसा होगा जी, फाइनाइटली जनरेटेड। अब ये बता कि प्रत्येक एक्स आई ए में बिलोंग करता है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इंडेक्स आई सच दैट एक्स एस इसमें बिलोंग करेगा, ऐसा एक जरूर मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब x1 कहां बिलोंग कर गया, AI1 में, x2 कहां बिलोंग कर गया, AI2 में, लाइक दैट, और xn कहां बिलोंग कर गया, AIN में। इन सब का मैक्सिमम निकाल लेते हैं। m इज मैक्सिमम ऑफ I1, I2, IN। इनका हमने मैक्सिमम निकाल लिया। ये मैक्सिमम का फायदा क्या होगा कि ये जो चेन हम बना रहे हैं आर्बिट्रेरी चेन, ये सारे के सारे एलिमेंट इसका सबसेट हो जाएंगे। ये सारे AI इसका सबसेट होंगे, सारे AI सबसेट होंगे, शब्द ए इसका क्या होगी, सबसेट। बट वास्तविकता में क्या है, AM भी जो इसका एक पार्ट है, तो AM भी ए का सबसेट होगा, क्योंकि ए इज द यूनियन ऑफ दिस ऑल AI। तो अल्टीमेट निर्णय हो गया कि ए इज इक्वल टू AM। तो इसका मतलब ये जो चेन है ये AM पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट हो जाती है इसका मतलब ये क्या हो गया, आर इज नॉर्डेनियन। अब डेडेकाइंड डोमेन क्या होती है, डेडेकाइंड डोमेन क्या होती है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कुछ चीजें। रिंग ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर्स इज इंटीग्रली क्लोज्ड। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। नंबर 2, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ ओके इज मैक्सिमल। थर्ड, मेन टारगेट हमारा ओके के ऊपर ही है, ओके इज नॉर्डेनियन। मैं आपको ये तीसरी चीज हमने अभी प्रूव नहीं कराई है, ये 2 चीज प्रूव करा दी है, ये तीसरी नहीं प्रूव कराई है। ये तीनों प्रॉपर्टी में क्यों लिख रहा हूं, सुन लीजिए। यदि एक कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन जैसे कि ओके हो गई, विच सेटिस्फाइज these 3 properties, these 3 conditions is called Dedekind domain। अब हम आपको ये 2 प्रूव करा चुके हैं, हमें ये प्रूव कराना है कि ओके इज नॉर्डेनियन, इसलिए मैंने आज नॉर्डेनियन के बारे में आपको बताया है। अब मैं आपको प्रूव करा दूंगा कि ओके इज नॉर्डेनियन, जिससे आपका ये प्रूव हो जाएगा कि ओके इज ए डेडेकाइंड डोमेन। यदि पेपर में आपका ये आ जाता है ओके डेडेकाइंड डोमेन, तो आपको 1, 2 और 3 तीनों प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी है, जिससे आपका प्रूफ पता लग जाएगा कि दिस इज ए डेडेकाइंड डोमेन। इसके बाद हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि पीआईडी का और डेडेकाइंड डोमेन का आपस में कोरिलेशन है कि नहीं है। इतना ही टॉपिक में हमने पढ़ना है, ठीक है बेटा।
द नेक्स्ट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे ओके इज नॉट एन इंजन, नंबर 1। नंबर 2, पीआईडी और डीडी का डोमेन का कोई है कि नहीं, रिलेशन है कि नहीं।